बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इंडियन स्टाइल के पंजाबी समोसे जो कि घर पे बआसानी बन सकते हैं और बहुत ही इनका जो क्रस्ट होता है वो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची होता है। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया हुआ तकरीबन 1.5 कप आटा है। आप इसका मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के मैं घी डाल रही हूँ। 2 चुटकी इसमें अजवाइन के जाएंगे और थोड़ा सा नमक हस्ब ज़रूरत। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून इस्तेमाल किया है। तो इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और उस वक्त तक जब तक कि जो घी है वो और आटा बहुत अच्छे से मिक्स ना हो जाए, और इसको अपने हाथों से मसल के बहुत अच्छा सा मिक्स करना है। और देखिए इसकी जो मिक्स करने के बाद ये ऐसा होना चाहिए कि जब इसको इकट्ठा करें तो ये बिल्कुल कंबाइन हो जाना चाहिए। तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसकी थोड़ी हार्ड डो बनाएंगे, क्योंकि समोसों के लिए थोड़ी हार्ड डो बनाना ज़रूरी होता है। और इसको अच्छा सा हाथों से गूंद लेंगे। जितना अच्छा इसको गूंदेंगे ज़ाहिर सी बात आपकी डो बहुत अच्छी बनेगी। तो गूंदने के बाद मैं इसे किसी भी आप कपड़े के साथ इसको कवर करके रख सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे रैपिंग शीट है, उसमें डाल के मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको रखूँगी। इसको रेस्ट देंगे ताकि ये बहुत अच्छी सी रेडी हो जाए। तो चलिए अब इसका बैटर तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून भर के कुकिंग ऑयल का डाला है इसमें, और अब इसमें सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे 1 टीस्पून, और इसके साथ तकरीबन 1 चुटकी कलवंजी की डालेंगे। इस पंजाबी समोसे का जो मेन आइटम है वो कलवंजी भी है, क्योंकि इससे इसका जो फ्लेवर है वो डिफरेंट सा आता है। तो अब इसके बाद मैं इसमें तकरीबन 1 कप भर के मैंने इसमें चॉप प्याज का डाला है। तकरीबन ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, उन्हें चॉप किया तो तकरीबन 1 कप बना है। तो उस अंदाजे से आप इसमें डाल सकते हैं। इसको तकरीबन 1-2 मिनट के लिए हमें फ्राई करना है। अब इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी का जाएगा, इसके साथ ही 1 टीस्पून भर के इसमें चिली फ्लेक्स के जाएंगे, और ये मोटा कुटा हुआ धनिया ये जाएगा 1 टीस्पून। नमक हस्ब ज़रूरत यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने डाला है। इसके अलावा इसमें आमचूर पाउडर डाला है 1 टीस्पून। इसको तकरीबन 2-3 मिनट के लिए हम अच्छा सा मसाले को भून लेंगे। इसको जलने नहीं देना आपने, और इसके साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे भूनने के बाद, ताकि जो हमारा मसाला है वो बहुत अच्छे से इसमें पक जाए, मिक्स हो जाए। और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी सूखी मेथी, इसको अच्छा सा हाथों से मसल लें और वो इसमें डालें। सूखी मेथी डालने से जो आपके समोसे हैं उनका जो फ्लेवर है वो बहुत ही औसम सा हो जाता है। यहाँ पे मैंने मैश पोटैटोज़ लिए हुए हैं, यानी कि आलू उबाल के उन्हें अच्छा सा मैश किया था। ये मेरे पास 3 बड़े साइज़ के आलू थे, उन्हें उबालने के बाद उन्हें फ़ोर्क के साथ अच्छा सा मैश कर लिया। वो इसमें डालेंगे और उसके बाद इसको अच्छा सा मिक्स करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, क्योंकि आलू कुक्ड है, मसाला कुक्ड है। और अब इसके बाद इस जो फ्लेम है उसको बंद करने के बाद इसमें धनिया, पुदीना और हरी मिर्च डाल देंगे। जो कि डालने से जो हमारे समोसों का जो बैटर है उसके अंदर जान सी आ जाती है और फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो डो थी वो बहुत अच्छी सी रेडी हो चुकी है, बहुत सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे या बॉल्स बना लेंगे, जिस साइज़ का आपको समोसा बनाना है। अगर आपको थोड़ा बड़ा बनाना है तो पेड़ा थोड़ा बड़ा बना लेंगे। मैं यहाँ छोटे मीडियम साइज़ के बना रही हूँ। तो मेरे यहाँ तक मैं 6 पेड़े बने हैं, जिनसे मेरे पास 12 समोसे बनेंगे। अभी जो हमारे पास पेड़ा था उसको हम अच्छा सा रोल कर लेंगे और एक रोटी नुमा उसकी जो शेप है उसमें ले आएंगे उसे। अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा आपने पतला नहीं करना, क्योंकि समोसे का थोड़ा सा जो होता है क्रस्ट वो थोड़ा सा मोटा होता है, ठीक होता है। और देखिए इसको बनाने के बाद मैंने 2 हिस्सों में काट लिया है, और इस स्टेप को फॉलो कीजिए जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। तो सबसे पहले हमें इसके जो किनारे वगैरह हैं उन पे पानी लगा लेना है। ये पानी लगाने से ना बहुत अच्छी सी जुड़ जाती है। तो उसके बाद इसको इस शेप के साथ आपकी जो ये ऊपर वाली टॉप है इसके साथ इसको जोड़ना है, और इसके अंदर हमें इसकी जो फिलिंग है उसको डाल देना है। तो फिलिंग बहुत अच्छी सी इसमें भरें, क्योंकि घर के समोसे होते हैं तो बहुत अच्छे से बनाएं ताकि हर कोई इसे एंजॉय करे। और उसके बाद हमें ये जो नीचे वाली इसकी साइड है या किनारी है उसको इस तरीके से आपको हल्का सा दबाना है, और ये बहुत अच्छा सा जुड़ जाएगा। तो देखिए हमारा बहुत ही अच्छी जो समोसे की शेप है वो बन चुकी है। इसी स्टेप को फॉलो करते हुए मैं सारे समोसे बना लूँगी, और उसके बाद इनको कुछ देर के लिए हम रेस्ट देंगे समोसों को, और उसके बाद हम इन्हें फ्राई करेंगे। ये देखिए मैंने तकरीबन ये 12 समोसे हैं वो बना के रेडी करके रख लिए हैं। अब इन्हें फ्राई करते हैं। तो मेरे पास घी जो है वो बहुत अच्छा सा गर्म था पहले से, क्योंकि मैं इसमें आपको पता है रमज़ान है और फ्राइंग हो रही थी। तो अब मैंने इसमें ये समोसे डाल दिए हैं। जितने समोसे इसमें जाएंगे ईज़िली वो इसमें डालेंगे और उनको फ्राई होने के लिए रखेंगे।
एक्स्ट्रा हॉट नहीं होना चाहिए तेल, वरना एकदम से ऊपर से जल जाएंगे। आपको पता है कि आटे के बने हुए हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है इनको कुक होने में। तो मीडियम फ्लेम पे इन्हें कुक करेंगे और लाइट सा कलर इसका देंगे, क्योंकि जो आटे के समोसे होते हैं उनका अगर ज़्यादा डार्क कलर करेंगे तो जब ठंडे होंगे या उन्हें बाहर निकालेंगे तो उसका कलर और डार्क हो जाता है। तो लाइट सा कलर रख के निकालेंगे तो बहुत ही अच्छा सा कलर इसका आ जाता है। समोसे हमारे बहुत अच्छे से फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं माशाल्लाह से। ये देखें, इसकी डो जो है वो अगर आपकी अच्छी बनेगी तो समोसा यकीनी सी बात है बहुत अच्छा बनेगा। तो जो हमने इसमें घी डाला था उसकी वजह से जो समोसा है वो बहुत ही क्रिस्पी बनता है। तो उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी, इसे ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छे और मज़ेदार बनते हैं। और शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।